जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हैशटैग ज्योग्राफी वन में आपका स्वागत है। ये जो हमारी हैशटैग की सीरीज चल रही है, ये सीरीज अब बराबर आती रहेगी। और ये जो सीरीज का हमारा मेन मकसद है, ये है कि आपके जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, आपने तो सिलेबस को अच्छी तरीके से बारीकी से अध्ययन तो कर लिया, बट उससे किस प्रकार से और कहाँ से क्वेश्चन पूछती है, वो मैं इस सीरीज के थ्रू आपको सारे सब्जेक्ट्स के ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री सभी के लाता रहूँगा और आपको बारी बारी से समझाता भी रहूँगा। तो चलिए हैशटैग ज्योग्राफी वन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारी सीरीज है, ये है सूर्य वो ग्रहों से संबंधित। कौन से सूर्य वो ग्रहों से संबंधित। आप ये जो मात्र ये जितना डायग्राम आप देख पा रहे हो, मात्र इतने ही डायग्राम से यूपीएससी मैंने अभी तक 20-25 वर्ष के जो क्वेश्चन देखे उससे 8+ क्वेश्चंस पूछ चुकी है, विभिन्न विभिन्न तरीकों से। एक तरीकों से नहीं, बस ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, बस इसी डायग्राम से उतने प्रश्न पूछ चुकी है। और आपको लगेगा इतना कैसे पूछ सकती है इतनी छोटी चीज़ों से, और इसकी संभावना ये भी है कि आगे भी पूछेगी। तो चलिए इस डायग्राम को समझते हैं बेसब्री से और बढ़ते हैं अपने मंजिल को आगे। तो सर्वप्रथम तो आप ये समझ लीजिए ये मूलतः डायग्राम क्या है। यहाँ मैंने सूर्य को दर्शाया है। ये सूर्य देवता हैं जिन्हें हम रोज़ सुबह जल चढ़ाते हैं। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि उनको जल चढ़ाने से बहुत सारे फायदे होते हैं और आयु की वृद्धि होती है। तो सूर्य देवता हो गए। उसके बाद जितने भी ये ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं आप बताइए पहले। यहाँ पर कुल 8 ग्रह हैं। तो ये जो 8 ग्रह हैं, ये इनसे क्रमवार कैसे हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो सर्वप्रथम सूर्य के बाद बुध है, उसके बाद बुध के बाद शुक्र आते हैं, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर यहाँ बृहस्पति, उसके बाद फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। इतना समझ गए। मंगल और बृहस्पति के बीच ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है। इतना समझ गए। अब देखिए, अब जैसा कि जानते हैं कि बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा भी करती है। ऐसे ये सूर्य की भी परिक्रमा करती है, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये साथ साथ अपने अक्ष पे भी घूर्णन करती है, ऐसे ऐसे। ये अपने अक्ष पे भी घूर्णन करती है और ये सूर्य की भी परिक्रमा ऐसे ऐसे करती है। इसी तरह शुक्र भी है, ये ऐसे ऐसे, इसका भी सूर्य का भी सूर्य का यहाँ पर मुझे बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि सूर्य, बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है और अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। समझ गए। गलती हुई इसके लिए क्षमा, माफ़ी मांगता हूँ। और शुक्र जो है, ये शुक्र जो है वो सूर्य की ये भी परिक्रमा करती है और अपने अक्ष पर ये भी घूर्णन करती है। इसी तरह पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून की भी यही दशा है। अब बोलोगे ऐसा यूँ क्यों करती है, तो चलिए ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि ये जो परिक्रमा करती है, बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में कंप्लीट करती है और घूर्णन 59 दिन में। आप बोलोगे ये सब तो मास्टर हमको पढ़ाया ही है, कुछ नया बताना है तो बताओ। भाई साहब जरा इतना आप समझ लीजिए, बस 1 मिनट का समय और लेता हूँ, उसके बाद मेन मुद्दे पे आता हूँ। शुक्र जो है वो 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है और 243 दिन में अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। पृथ्वी 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है और अपने अक्ष पे 1 दिन में घूर्णन कंप्लीट करती है। मंगल 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है, घूर्णन 1 दिन में अपने अक्ष पे करती है। बृहस्पति 11 साल 11 महीने में परिक्रमा करती है और अपने अक्ष पे घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में कंप्लीट करती है। शनि जो है सूर्य की परिक्रमा 29 साल 5 महीने में, वहीं अपने अक्ष पे घूर्णन 10 घंटा 40 मिनट में करती है। अरुण परिक्रमा 84 साल में करते हैं और अपने अक्ष पे घूर्णन ये 17 घंटा 14 मिनट में कम कर लेते हैं। वरुण वहीं सूर्य की परिक्रमा 165 साल में करता है और घूर्णन अपने अक्ष पे 16 घंटे 7 मिनट में करते हैं। इतना चीज़ मुझे आपको समझाना था, ये आप समझ गए और पहले से भी जानते होंगे। अब देखिए इससे प्रश्न कैसे शुरू होते हैं, मैं बारी बारी से इसे तोड़ के हैशटैग वन की सीरीज में आपको समझा देता हूँ। सूर्य जो है ये बुध का सबसे निकटतम ग्रह है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौर मंडल में सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो आप क्या बोलोगे, सौर मंडल में सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। उसके बाद क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र है। एक्चुअल में मुझे कितनी दूरी है ये तो अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मैं आपको कभी मौका मिलेगा तो बता दूंगा। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न। यहाँ आप क्षुद्र ग्रह देख रहे हैं, ये क्षुद्र ग्रह से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि क्षुद्र ग्रह से क्या प्रश्न पूछे गए, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। क्षुद्र ग्रह के प्रश्न थे कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? यहाँ आप मंगल देख रहे हैं, यहाँ आप बृहस्पति देख रहे हैं। इसके जो चारों तरफ शैल के यानी पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े जो परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद क्या पूछे गए थे कि क्षुद्र ग्रह बनी होती है तो पत्थर या शैल के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर क्षुद्र ग्रह बने होते हैं। समझ गए? उसके बाद क्या प्रश्न रहती है, आप देखिए। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पे घूर्णन और सूर्य की परिक्रमा लगभग समान समय में करता है? तो वो शुक्र हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 225 दिन में परिक्रमा भी कर रहे हैं सूर्य के, और घूर्णन भी 243 दिन में कर रहे हैं। लगभग समान हम इसे कह सकते हैं। और आपके मन में यदि ये डाउट हो कि परिक्रमा और घूर्णन में क्या अंतर है, तो समझिएगा जरा। ग्रह जो है वो यदि सूर्य की चारों तरफ घूमे तो इसे परिक्रमा कहते हैं। यानी ग्रह जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए तो इसे हम परिक्रमा कहते हैं। और यदि ग्रह अपने अक्ष पर ही घूमे तो इसे हम घूर्णन कहते हैं। यदि ग्रह अपने अक्ष पर घूमे तो उसे घूर्णन, और वहीं यदि वो सूर्य के चारों तरफ घूमे तो उसे परिक्रमा कहते हैं। और इससे क्या प्रश्न आ सकते हैं, आप देखिएगा। यहाँ प्रश्न का बौछार है, आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। पूछा जाएगा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य एक तारा है। दिस इज नॉट ग्रह, दिस इज तारा। अंडरस्टैंड? तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या प्रश्न, एग्जैक्ट प्रश्न मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए कौन से एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। आप कैसे बताओगे? आप सोचोगे कि प्रश्न में जैसा समझोगे कि अरे प्रश्न क्या है क्या क्या है, तो आप समझोगे कि सूर्य जो है ये सूर्य के जो चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे अधिक समय परिक्रमा करने में लेता है? तो इसके लिए आप ये चार्ट जो यहाँ आप देख रहे हो, इतना बड़ा ये जो ढड्ढर है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि बुध परिक्रमा 88 दिन में, शुक्र 225 दिन में, पृथ्वी 365 दिन में, मंगल 687 दिन में, बृहस्पति 11 साल 11 महीने, शनि 29 साल 5 महीने। जरा थामा भाई लोग, मैं भी ऐसे ही कुछ मिस्टेक्स कर रहा था, और याद तो ये दूर मतलब बहुत रटोगे तब याद होगा, फिर भी भूल जाओगे। और प्रश्न में जब पूछा जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको कन्फ्यूजन के अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसका बेस्ट ट्रिक क्या है, आप सूर्य से क्रमवार ग्रह कैसे कैसे हैं ये याद कर लीजिए, और सूर्य से जो जितना दूर ग्रह होगा सूर्य का परिक्रमा करने में उसे उतना अधिक समय लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बुध को 88 दिन, शुक्र को 225 दिन, पृथ्वी 365, मंगल 687, बृहस्पति 11 साल 11 महीने, शनि 29 साल 5 महीने, अरुण 84 साल और वरुण 165 साल, इस तरह के आ रहे हैं। तो आप सोचोगे कि इतना तो याद होने वाला नहीं, तो देखिए आप 88 दिन, 225, 362, 687, ये सब बढ़ते चला जा रहा है। तो क्यों ना हम सूर्य से ग्रह जो हैं ये इनके क्रम बार याद कर लेते हैं इस वजह से। और प्रश्न ये भी रहते हैं कि कौन, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही जो सूर्य से सही क्रम में ग्रह हैं। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाइएगा, दे देगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यूरेनस, नेपच्यून, शनि, बृहस्पति, उल्टा पुल्टा करके दे देगा। तो ऐसे में आपको ये जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपको इससे 2 प्रश्न डील होंगे। तो सर्वप्रथम देखिए, सूर्य के बाद कौन है? बुध है। सूर्य के बाद कौन है? मैं बुध लिखूंगा तो आप समझ जाओगे, बुध है। बुध के बाद फिर कौन है? शुक्र है। शुक्र के बाद कौन है? फिर पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद कौन है? मंगल है। मंगल के बाद कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद कौन है? शनि है। इसमें एस ए शनि के लिए दे देता हूँ। उसके बाद कौन है? यूरेनस है।
यूरेनस को आप, यूरेनस ये हो गया और ये नेपच्यून एन हो गया। तो आप बोलोगे कि ओ भैया इहो याद करे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाए, केनो एक लाइन से याद करिए, रट्टे में थवा पास हो गए हैं। तो इसे आपको रटना नहीं है, इसे बिल्कुल आपको समझना है। और ये समझने की मैं एक आपको लाजवाब ट्रिक अभी देने वाला हूँ। देखिए, आपको सूर्य से क्रमवार पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन ग्रह याद करने हैं। और इसके साथ आपको क्या याद करना है कि जितना जो सूर्य से दूर होगा उतना अधिक समय लगेगा सूर्य की परिक्रमा करने में उसको। तो चलिए ये मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको इसमें मात्र एक पॉइंट याद रखना है कि सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह जो आता है वो बुध होता है। कौन होता है? बुध हो गया। सूर्य के बाद पहला ग्रह बुध आता है। उसके बाद क्या कीजिएगा, अब हम आ जाते हैं संडे मंडे ट्यूसडे वाले दिन पे। बुध दिन, बुधवार को पकड़ लीजिए, बुध ये हो गए। उसके बाद एक दिन छोड़ के अगला दिन, फिर एक दिन छोड़ के अगला दिन, फिर एक दिन छोड़ के अगला दिन, फिर एक दिन छोड़ के अगला दिन। यानी एक दिन लेना है, एक दिन नहीं लेना है, फिर एक दिन, फिर एक दिन, फिर एक दिन, ऐसे करके आपको करना है। समझ गए? तो देखिए, बुध ग्रह हो गया, उसके बाद शुक्र नहीं होगा, शनि होगा। तो ये शनि हो गए, यहाँ ये बुध हो गया, ये यहाँ शनि हो गया। शनि के बाद सॉरी बुध हो गया। उसके बाद बृहस्पति नहीं होगा, शुक्र होगा। कौन सा होगा? बृहस्पति नहीं, शुक्र होगा। फिर शुक्र हो गया, फिर शनि नहीं होगा, रविवार होगा। तो आप बोलोगे अरे यहाँ अब क्या करिएगा? तो देखिए साहब, जब रविवार का दिन आता है तो आप छुट्टी मनाते हो, तो आप याद रखोगे कि छुट्टी मनाने के लिए हमें पृथ्वी पर जाना है। तो पृथ्वी हो गया। यहाँ से आप समझे, यहाँ एक कन्फ्यूजन हमें हो गई थी, आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। आपको बुध रखना है ध्यान में। बुध हो गया, बुध के एक दिन बाद अगला दिन, तो बुध के बाद बृहस्पति नहीं, शुक्र हो गया। फिर एक दिन नहीं, अगला दिन, तो शनि नहीं, रवि हो गया। रवि के दिन छुट्टी के दिन है, तो हमें ये छुट्टी अपने पृथ्वी पर बिताने हैं। उसके बाद आ जाते हैं, फिर रवि हुआ था तो सोमवार नहीं, मंगलवार होगा। कौन सा होगा? मंगल। तो ये मंगल ग्रह हो गया। फिर मंगल के बाद बुध नहीं होगा, बृहस्पति होंगे, तो बृहस्पति हो गया। उसके बाद फिर बृहस्पति के बाद कौन से होंगे? शुक्र नहीं होगा, शनि होगा। तो यहाँ ये शनि हो गया। उसके बाद आपको यूरेनस और नेपच्यून। समझ गए? क्रमवार का क्या तरीका है? एक दिन करके छोड़ के अगला दिन, एक दिन छोड़ के अगला दिन, एक दिन छोड़ के अगला दिन, ऐसे करके। और इस तरह आप जब देखोगे आपको क्रमवार याद भी हो जाएगा कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। और इसके बाद आप इसके परिक्रमा काल को भी समझ जाओगे। तो आशा करता हूँ ये #1 सीरीज आपको पसंद आई होगी। और अब चलते हैं कि इससे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों पर। तो दोस्तों हम देखते हैं कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले वर्ष के जो प्रश्न थे, कौन कौन से प्रश्न जो मैंने अभी आपको दिखाया था उससे पूछे गए हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छूटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? याद है मैंने आपको बताया था कि मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पत्थर के सेल के जो छोटे छोटे टुकड़े चारों ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन डी। देखिए दूसरा और ये तो 1997 में पूछा गया था। तो आप बोलोगे 1997 का मेरे को क्या क्या? तो देखिए दोस्तों, ये जो यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो कुछ भी कभी भी कर सकता है। और इधर से कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि जो 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष के पुराने क्वेश्चन है उससे भी प्रश्न कॉन्सेप्ट वाइज पूछ लेती है यूपीएससी, तो इसलिए ज़रूरी है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? यानी पृथ्वी के सबसे समीप तारा कौन सा है? मैंने आपको याद है बताया था। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं कि पहले आप समझिए कि सौर मंडल में जो सूर्य है वो एक तारा है और पृथ्वी के जो सर्वाधिक समीप वाला तारा है वो सूर्य ही है। कौन सा है? सूर्य है। इसके बारे में और जो मैं आपको बता सकता हूँ कि यह पृथ्वी से 149.6 मिलियन किलोमीटर यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। समझ गए? यानी ऑप्शन बी। अब देखिए 3 नंबर का प्रश्न क्या कहा जा रहा है। 3 नंबर का प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1998 में पूछा गया था।
पहला क्या कहा गया है? आप क्षुद्र ग्रह के बारे में सर्वप्रथम जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह जो है यह मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाया जाता है, या छोटे छोटे पिंड के टुकड़ों से मिलकर, शैल के टुकड़ों से मिलकर बना होता है, और ये सूर्य की चारों परिक्रमा करता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया। ऑप्शन 1 में यहाँ कहा गया है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे होते हैं। बिल्कुल सही। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे किंतु कुछ का व्यास 100 किलोमीटर तक बड़ा होता है। बिल्कुल सही। ये छोटे छोटे भी होते हैं लेकिन कुछ इतने बड़े होते हैं जिनका कि व्यास समझ लीजिए कि 1000 किलोमीटर होता है। और तीसरा कथन कहा गया कि क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि कक्षाओं के मध्य होती है। तो ये गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि नहीं बल्कि बृहस्पति और मंगल के बीच होती है। तो इसमें कितने कथन सही हैं? केवल 1 और 2। तो देखिए 1 और 2 किस में है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी सही। चौथा प्रश्न है सूर्य के गर्त एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो मैंने ये आपको बताया था कि जो ग्रह सूर्य से जितना दूर रहेगा उसे सूर्य की परिक्रमा करने में उतना अधिक समय लगेगा। तो आपको मैं क्रम बताता हूँ। सूर्य के बाद सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। यानी कि इसमें यही आप समझ रहे हैं जो मैंने लिखा है कि बुध को सबसे कम समय लगेगा, उसके बाद शुक्र को कम समय, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो हम पीछे से समय लेके चलते हैं क्योंकि कौन पूछा जा रहा है, कौन अधिकतम समय लेता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अधिकतम समय जो है, यहाँ मैंने लिखा था, 1 सेकेंड मिट गया तो मैं फिर से लिख देता हूँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो नेपच्यून जो है देखिए ऑप्शन में है, नहीं है। यूरेनस है, नहीं है। उसके बाद ये शनि है, शनि भी नहीं है। बृहस्पति भाई साहब ऑप्शन सी नंबर में है। तो सूर्य के ग्रह परिक्रमा के लिए जो सबसे अधिक समय लेता है ये ऑप्शन चारों में से वो बृहस्पति है। उसके बाद कौन लेगा आप बताइए? बृहस्पति के बाद, तो बृहस्पति के बाद जो समय लेगा वो पृथ्वी लेगी, उसके बाद मंगल लेगी। सॉरी, पृथ्वी लेगी, उसके बाद मंगल लेगी। समझ गए? तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि सूर्य के दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? यानी सूर्य से जो दूरी का क्रम है उनमें से मंगल और यूरेनस के बीच कौन से ग्रह आते हैं? तो आपको याद है मैंने अभी तुरंत बताया है कि सर्वप्रथम आते हैं, देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आ गया। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के बाद शनि आएगा, उसके बाद यूरेनस आएगा। यानी बृहस्पति और शनि जो रहेगा वही सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर बी हो जाएगा, बृहस्पति और शनि। छठा प्रश्न है, इनमें से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है? आपको मैं बता दूं कि प्राकृतिक उपग्रह ही चंद्रमा कहलाती है। जैसा कि पृथ्वी का तो कितने हैं? पृथ्वी के 1 उपग्रह है। ये बात तो आप बेसिकली सब जानते होंगे कि पृथ्वी के 1 उपग्रह है। और बृहस्पति के जो हैं उपग्रह की संख्या 63 है। शनि की कितनी है? तो शनि की 61 है। 1 सेकेंड लिखने में नहीं हो रहा है, यहाँ ये 63 हो गया। और शुक्र मंगल का एग्जैक्ट में मुझे अभी कुछ स्मरण नहीं हो रहे हैं, तो लेकिन कम ही है। तो बृहस्पति का ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ए सही होगा, बृहस्पति। तो चलिए यही PY क्विज थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ #1 आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।